सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे तक तैयार होके अपनी टेबल पे आ जाते हैं और फिर पूरा ट्राई करते हैं कि जो भी चीज़ें कल छूटी हैं आज कवर कर लेंगे और आज का एक नया शेड्यूल बनाते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है। क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, अब सिर्फ 7 में से 5 दिन आज के बाद हमारे पास बचेंगे। तो इसलिए हमको बिल्कुल भी मेहनत रोकनी नहीं है और करते रहना है तब तक जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाती है। भले ही हमारे पास 7 दिन हों, लेकिन अगर हम पूरा एफर्ट्स लगाएँगे तो हमें इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने इसके लिए मेहनत नहीं की। हम चाहते तो कर सकते थे। हाँ, वो बात अलग है कि एएलपी का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको बीच-बीच में चेक करते रहते हैं कि शायद अभी आ गया हो। कभी-कभी माइंड एकदम लूप पे चला जाता है सोच में कि अपना रिज़ल्ट आना है कि नहीं आना है, पता नहीं कब आएगा। फिर ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जूनियर असिस्टेंट के चक्कर में मैं एएलपी के साथ समझौता कर रही हूँ या फिर एक तरीके का रिस्क ले रही हूँ। साइको की प्रिपरेशन अभी बिल्कुल भी बंद हो रखी है क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लगा हुआ है और बिल्कुल 7 दिन बचे हैं। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी तक मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, पर इतना डेडिकेशन से नहीं पढ़ा था क्योंकि एक टाइम मैं साइको के लिए भी दे रही थी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट था। हाँ, साइको में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पर फिर भी एक टेंशन लगती है कि लास्ट टाइम पे सिर्फ जब 10 दिन का टाइम मिलेगा हम लोग को, तब मैं सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बीच में अब ये 7 दिन का तो गैप हो जाएगा ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देना है। पूरा किसी एक एग्ज़ाम पे निर्भर नहीं हो सकते, अगर हमको रिज़ल्ट पता नहीं है तो हमारा सारा टाइम उसमें चला जाता है। फिर मैंने जितना भी पढ़ा था उतना-उतना मैं अपने टू डू लिस्ट से काट दे रही थी, क्योंकि ऐसा करने से मुझे भी एक सैटिस्फैक्शन रहता है, लगता है कि हाँ, पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने ब्रेक टाइम लिया थोड़ा-सा, क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, तो माइंड एकदम सुबह से ही भर जाता है इतना, और फिर चीज़ें एक टाइम आता है कि आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, लेकिन सिर्फ़ आप कॉपी देख रहे हैं या फिर अपने नोट्स देख रहे हैं, सब कुछ बाउंस हो रहा है, लेकिन आपको हाज़िरी पूर्ति करनी ही पड़ रही है। तो इसलिए छोटे-छोटे ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। सबके लिए, मेरे लिए, हर किसी के लिए ज़रूरी है। ब्रेन को भी भाई थोड़ा आराम चाहिए, मशीन तो है नहीं, वो भी गरम हो जाता है। उसके बाद मैंने हिस्ट्री का जितना पोर्शन मैंने आज टू डू लिस्ट में लिखा था वो ख़त्म किया, और बाकी के जो प्राचीन है या आधुनिक है वो सब मैंने अभी अगले दिनों पे छोड़ दिया है कि अगले दिन मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। कल भी मेरे हिस्ट्री के कुछ टॉपिक छूट गए थे तो उसको मैंने आज कवर कर लिया था। और ज्योग्राफ़ी में मुझे अभी पिछला भी बहुत कंप्लीट करना था, क्योंकि कल मैं ज्योग्राफ़ी के सिर्फ नोट्स बनाए और मैंने इंडियन ज्योग्राफ़ी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी पढ़ा था। लेकिन क्योंकि ये यूपी का एग्ज़ाम है तो इसमें इंडियन ज्योग्राफ़ी भी ज़्यादा आई, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि उसके आ जाएँ बाई चांस। फिर उसके बाद हमने पॉलिटी पढ़ा। पॉलिटी पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए भी क्योंकि मैं ये लूसेंट से पढ़ रही हूँ, उसमें इतना छोटी-छोटी चीज़ें दी हुई हैं, डीप में दी हुई हैं, आपको पूरा 1 पेज पढ़ने में ही 20 मिनट चला जाएगा, अगर आप काफ़ी दिनों बाद पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि उसमें हर चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी, तो माइंड एकदम समझ नहीं पाता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और तो लैंग्वेज भी एकदम डिफ़िकल्ट लिखी हुई है। जैसे बाकी कोई और बुक रहती है तो उसमें अलग-अलग साफ सब दूर-दूर बड़ा-बड़ा लिखा होता है, तो एक मन होता है 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, इसमें काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं पर एक ही पेज ख़त्म नहीं होता है, ऐसा हो जाता है लूसेंट में। फिर उसके बाद हमने अपना टाइमर लगा के इकोनॉमिक्स पढ़ा। इकोनॉमिक्स के बाद हमने विविध का थोड़ा-सा पोर्शन पढ़ा था, क्योंकि उससे शायद है कि कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाएँ। आज का पूरा दिन बिल्कुल ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला, लेकिन सारे टारगेट आज कंप्लीट हो गए थे, सिर्फ स्टैटिक का पोर्शन फिर भी छूट गया था आज। डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज़।